Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the next question of our agriculture optional answer writing practice. जो हमारी एग्रीकल्चर ऑप्शनल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज चल रही है उसका नेक्स्ट क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं. एंड टुडेस क्वेश्चन इज राइट ए नोट ऑन क्लोरोफिल पिगमेंट्स. क्लोरोफिल पिगमेंट्स पे एक नोट लिखना है हमें. एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2023 एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेपर ऑफ आईएफएस की जो 2023 के एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेपर थे उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है. तो लेट्स सी हाउ वी अप्रोच दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. कैसे इस क्वेश्चन के आंसर को हम लोग अप्रोच करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज क्लोरोफिल. क्लोरोफिल आखिर होता क्या है. वी ऑल नो दैट इज क्लोरोफिल इज ए लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट. सबको पता है हम लोग को. क्लोरोफिल इज ए लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट. प्लांट सनलाइट का यूज करके कैसे फोटोसिंथेसिस कर पा रही है. बिकॉज देयर इज क्लोरोफिल प्रेजेंट इन देम. ठीक है, क्लोरोफिल के प्रेजेंस से प्लांट्स आर एबल टू हार्वेस्ट लाइट, हार्वेस्ट द सनलाइट. तो क्लोरोफिल को हम लोग क्या बोलते हैं. क्लोरोफिल मेजर लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट. और ये जनरली आपको कहाँ कहाँ मिल जाएगा. दे आर फाउंड इन ग्रीन प्लांट्स, एल्गी एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया. जो जो भी फोटोसिंथेसिस करने में कैपेबल है they will not able to do the photosynthesis without chlorophyll because light harvest कौन करता है. हमारा chlorophyll ही करता है. without chlorophyll the light harvesting will be not be possible. जो लाइट का यूज करते हैं, सनलाइट का यूज करती है प्लांट्स, वो नहीं कर पाएगी without chlorophyll. so this is what chlorophyll is. और क्लोरोफिल पिगमेंट्स जो होते हैं, डिफरेंट टाइप क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं, उनसे हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव क्लोरोफिल ए. क्लोरोफिल ए, it is the most widely occurring and universal type of chlorophyll. इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल टाइप क्लोरोफिल. यूनिवर्सल क्लोरोफिल, यूनिवर्सल क्लोरोफिल इसलिए क्योंकि ये मोस्ट वाइडली ऑकरिंग क्लोरोफिल है. मतलब सबसे अधिक आपको वर्ल्ड में क्लोरोफिल ए मिलेगा. ये आपको प्लांट्स में मिलेगा, एल्गी में मिलेगा, एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स में भी क्लोरोफिल ए देखा गया है. यू कैन फाइंड इट इन प्लांट्स, एल्गी एंड सम एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स. कुछ एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स में भी क्लोरोफिल ए मिला है. अगर एक चीज आप ध्यान रखना, क्लोरोफिल की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये क्लोरोफिल ए की, ये बी की, सब में आप देखोगे कि मैग्नीज जो है Mg, दैट इज Mg सेंटर में होता है और उसके साइड साइड जो रिंग निकलती है दैट इज ऑफ क्लोरीन रिंग. तो यार ध्यान रखना, ये चीज ध्यान रखना कि Mg इज इन द सेंटर ऑफ क्लोरोफिल. ठीक है, ये कभी कभी एमसीक्यू अगर आप कहीं देख रहे हो तो उसमें भी सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, पर ये स्ट्रक्चर के लिए ध्यान रखना है कि Mg इज इन द सेंटर ऑफ क्लोरोफिल रिंग. ठीक है, ये क्या ऑब्जर्व करता है. क्लोरोफिल ए ऑब्जर्व्स रेड लाइट, ब्लू लाइट एंड वायलेट लाइट. ये रेड, ब्लू और वायलेट लाइट को एब्जॉर्ब करता है एंड इट रिफ्लेक्ट्स ग्रीन लाइट एंड रिफ्लेक्ट्स ग्रीन लाइट. इसलिए आप देखोगे क्लोरोफिल का कलर क्या हमको दिखता है. क्लोरोफिल ए का कलर क्या दिखता है, ग्रीन दिखता है. क्यों हमें ग्रीन दिखता है, बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स ग्रीन लाइट. ठीक है, क्लोरोफिल ए रिफ्लेक्ट्स ग्रीन लाइट. नेक्स्ट वी हैव क्लोरोफिल बी. तो ये कुछ कॉमन पॉइंट्स है क्लोरोफिल ए को लेकर के, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देना आप लोग. क्लोरोफिल बी, इट इज मोस्टली फाउंड इन प्लांट्स. या वो कहाँ मिलता है, मोस्टली इन प्लांट्स. और यही क्लोरोफिल है तो दैट मोस्टली एड्स इन, जो मैक्सिमम एड मिलता है फोटोसिंथेसिस में, किससे मिलता है, क्लोरोफिल ए में. ठीक है, एड्स इन फोटोसिंथेसिस. ये प्राइमरीली कौन सा लाइट एब्जॉर्ब करता है, ब्लू लाइट. एब्जॉर्ब्स ब्लू लाइट. और ये पिगमेंट क्लोरोफिल बात की बी की बात करें तो इट इज येलो इन कलर. और स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें भी ध्यान रखना, जितने क्लोरोफिल है सब में Mg जो है सेंटर में रहता है रिंग का. ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखना होगा. तो ये हुई क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के बारे में. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट वी हैव क्लोरोफिल C1. क्लोरोफिल C1, अगर क्लोरोफिल C1 की बात करें तो ये भी आपका फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है. और ये जनरली जो है क्लोरोफिल ए के साथ काम करता है. पर वो इसमें लिख लो कि इट आल्सो एड्स इन फोटोसिंथेसिस
और इसका क्लोरोफिल C1 की कलर की अगर बात करें तो इट इज ब्राउनिश टू गोल्डन कलर, ब्राउनिश टू गोल्डन कलर, एंड इट इज फाउंड मोस्टली इन मैरीन एल्गी, जो मैरीन एल्गी होती है हमारा उसमें ये काफी मिलता है, मोस्टली फाउंड इन मैरीन एल्गी। देन वी हैव क्लोरोफिल C2। अगर क्लोरोफिल C2 की बात करें तो इट इज सिमिलर टू क्लोरोफिल C1 बट इट इज मोस्टली फाउंड इन मैरीन एंड फ्रेश वाटर एल्गी। ये जो है मोस्टली मैरीन एल्गी में मिलता है, और ये क्या है मैरीन एल्गी में तो मिलता है, प्लस यू कैन ऑल्सो फाइंड इट इन फ्रेश वाटर एल्गी, फ्रेश वाटर एल्गी में भी ये मिलता है, एंड इट इज सिमिलर टू क्लोरोफिल C1, इट इज सिमिलर टू क्लोरोफिल C1, ये ध्यान रखना। देन वी हैव क्लोरोफिल D। ये 1996 में आपका आइडेंटिफाई हुआ था, और काफी मतलब और सब क्लोरोफिल से कंपेयर करो तो रिसेंट डिस्कवरी है इसकी 1996 में। ये जो जनरली आपको कहाँ मिलेगा, इट्स फाउंड ओनली इन एक्रोलोरिस मैरिना, ये टाइप ऑफ साइनोबैक्टीरिया है ये। ACARYOCHO, एक्रिको क्लोरिस, क्लोरिस या क्लोरोफिल से है, ठीक है, एक्रिको क्लोरिस मैरियाना, एक्रोकोलोरिस मरीना, सॉरी एक्रोकोलोरिस मरीना, और ये क्या है टाइप ऑफ साइनोबैक्टीरिया है। और ये इसी में मिलता है, ठीक है, इट इज ओनली फाउंड इन दिस, ओके, तो इसको आप ध्यान में रखोगे। उसके बाद वी हैव क्लोरोफिल F। अगर क्लोरोफिल F की बात करें तो इट जनरली ऑब्जॉर्ब्स इंफ्रारेड लाइट, एब्जॉर्ब्स that is most extreme end of red spectrum, infrared that is extreme end हो गया रेड स्पेक्ट्रम का, इंफ्रा में चला गया ये। और ये काफी नेचर में काफी लेस मिलता है, फाउंड वेरी लेस इन नेचर, जनरली आपको उसको साइनोबैक्टीरिया में मिल जाएगा, इन साउंड साइनोबैक्टीरिया का फंक्शन जो फोटोसिंथेसिस में है कि नहीं वो भी सर्टेन नहीं, इट इज आल्सो अनसर्टेन कि इसका फोटोसिंथेसिस में शॉर्ट मिलेगा कि इसका फंक्शन फोटोसिंथेसिस में है या नहीं, इट जनरली माना जाता है कि इसका फंक्शन फोटोसिंथेसिस में उतना नहीं है, ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। So these are some of the pigments of chlorophyll, types of chlorophyll, that is chlorophyll F, chlorophyll D, C1, C2, chlorophyll A, chlorophyll B, chlorophyll क्या होता है ओवरऑल आपको आइडिया लग गया। इस तरह से you can approach this answer, you can approach this answer like this, and I hope जो भी चीजें मैंने समझाने की कोशिश की, understand all the things, the types of chlorophyll, chlorophyll pigments क्या क्या है, their types, और एक ओवरऑल आइडिया लग गया तो खुद से इसको अपने आंसर को अप्रोच कर सकते हो। So that is all for today. Please do like, please do share, and please do subscribe। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। It takes a lot of hard work to make such videos for you। ऐसे वीडियोस आप सबके लिए बनाने में काफी हार्ड वर्क लगता है, and if you like, if you share, if you subscribe, it motivates us to make more such videos for you on regular basis। अगर आप लाइक करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो तो काफी मोटिवेशन मिलता है हमें कि और वैसे वीडियोस रेगुलर बेसिस पे आप सबके लिए कर पाए। So that is all for today। Have a nice day। Thank you।